चलिए। राम राम बच्चों, आपके अपने चैनल एक एजुकेशन पे आपका स्वागत है। आज हम एक सन्निकटन के सवाल को हल करेंगे जो अवकलन का अनुप्रयोग में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैं अपने अंदाज में पढ़ाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लो पहले क्या कह रहा है कि अवकलन का प्रयोग करके log 10.1/10 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। अगर log ई बेस 10 का मान 0.4343 है तो देखना बहुत मजा आएगा। सन्निकटन का सवाल हल करते समय बाबू पहले आपको एक फलन बनाना पड़ेगा। y बराबर log 10.1 और ये हो जाएगा 10। इसको मैंने हम बताया था, याद करो कि 10.1 को मैं क्या 10 + 0.1 लिख सकता हूँ ना। इसको मैं लिख सकता हूँ। अब ध्यान दो, x बराबर बतले रही बाबू है 10 है डेल्टा x है। कोई दिक्कत? अब सुनिए, हम जानते हैं कि इस पूरे फंक्शन को हम हमेशा x मानते हैं। याद रखना, इसको क्या मानते हैं? x। उसके बाद से लिख सकते हैं y बराबर log x। हे बाबू सन्निकटन मान ज्ञात होने चाहिए। पहले तारा y पता चाहिए और y के बाद dy पता चाहिए और दोनों के सट दे जोड़वा नो तो खट दे आंसर आ जाई। तो लिखेंगे y बराबर log बेस में रुके तो 10 दिया है तो इसके जगह पर रखेंगे बेस में 10 और x के जगह यहाँ पर क्या है हो, क्या माना हूँ 10। तो जब बेस और वैल्यू बराबर होता है ना तो log 1 का मान कितना हो जाता है 1। ये बात याद रखिए बाबू। तो इसको 1 हो गया, मैंने y का मान पता चल गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 65। उसके बाद से ले आके इसका एक बार अवकलन करेंगे तो y बराबर log बेस में 10 ये हो जाएगा x। मैंने बात एक बताया था कि log में अवकलन x का कब होता है? जब उसके बेस में e होता है। याद है? यस सर। डायरेक्ट करो तो ना हुई बाबू, लगभग झिझरी खेले तो लिखेंगे y बराबर log ऊपर वाला का ऊपर नीचे वाले का नीचे। सूत्र बताया है, फिर बता देता हूँ। याद करो, log a बेस b रहता है तो ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। याद है? और जब बाबू अब आधार में कुछ नहीं होता है तो उसके आधार में क्या मानते हैं? ई। वैसे ही है, जब कुछ नहीं खेनू तो क्या मान लेबो? ई। ये ऊपर जाएगा तो बेस वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। बुझाता? तो लिखेंगे log, अब 10 बेस में आ जाएगा ऊपर हो जाएगा ई। हाई log x बेस ई जैसे का तैसा। समझ आ रहा है ना? इसके बाद से अवकलन करेंगे dy बाई dx नियतांक जैसे का तैसा log ई बेस में 10 और इसका अवकलन करेंगे dy बाई dx log x बेस में e और log x का अवकलन 1/x न होता है। तो लिखेंगे dy बाई dx बराबर log e बेस 10 और log x का अवकलन 1/x। बात बुझाए रहा? dx मान होने करवा न बाबू तो dy बराबर log बेस में 10 e और ये हो जाएगा dx। अब बटवा में x है। अब चलो तनी चट दे फट दे खट दे मान रखल जाए बाबू। log 10 बेस e का मान कितना बहो 0.4343 dy बाई dx यही रे जगह ही ध दो ले आके रखेंगे तो 0.4343 और dx के मानों पे क्या रखेंगे बाबू? 0.1 सर। 0.1 है बा 0.1 x का मान कितना निकाला है हम लोग? 10। बात समझ में आया ना? यस सर। इसका जब गुणा करेंगे तो चलो 1 का गुणा 1 कम 1 कौन संख्या पर लगेगा? 1 2 3 4 तो हो जाएगा 3 4 3 4 0.0 बुझाइल हा? एक और 0 तो और पीछे भागेगा तो dy बराबर 0.04343। कोई दिक्कत? सुना है ना? अब सुनो, dy का मान निकल गया, y का मान निकल गया। सन्निकटन मान हम जानते हैं y प्लस dy। याद है? तो लिखेंगे सन्निकट मान बराबर y प्लस dy। अरे बाबू y के मानवा 1 है ना हो
देखा ही जगह ये निकाला हूँ। यस सर, वाई का तो मान y का मान कितना है 1 और dy के मान बाबू 0.00 0.004343 जोड़ दो। एक- जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक है ना होगा 1.004343 यह है तुम्हारे आंसर। आओ गौर चैनल अच्छा लगे बाबू तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो जाए तो आपके पास पहुंच जाए। कहीं शेयर कर दे बनू तो बहुत बढ़िया रहेगा आपका अपना चैनल एक एजुकेशन। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए बाबू एक और प्रश्न को करते हैं, सीखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक गोले की त्रिज्या के मापन में, मतलब जो त्रिज्या बनू गोला के, उसके मापन में होने के कारण उसके आयतन के परिकल्पना में, मतलब त्रिज्या को मापते हुए उसके आयतन को मापना है। भाई त्रिज्या नापेंगे, अगर त्रिज्या में गलती कर देबो तो आयतनों नापबो तो ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाएगा गलती। त्रुटि का मतलब क्या होता है गलती। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि होने के कारण उसके आयतन में सापेक्ष त्रुटि त्रिज्या के त्रुटि का कितना गुना हो जाएगा 3 गुना। त्रिज्या किसी के गोले का नापने में गलती कर देंगे तो ऑटोमेटिक ओकर तीनों में गलती हो जाएगा। कहीं से कि आयतन क्या होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। और जब तू त्रिज्या में गलती कर दोगे तो आयतन गलत नहीं हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि उसकी आयतन में जो त्रुटि होगी उसकी त्रिज्या की त्रुटि का कितना गुना होना चाहिए। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। तो मेरे को गोले गोला बना लो, कभी भी बोलेगा। आओ शुरू करते हैं। देखो गोला बनाते हैं, इसकी त्रिज्या को क्या मान लेते हैं r, इसके आयतन को क्या मान लेते हैं v। ध्यान से समझना, गोले का त्रिज्या r, आयतन हो गया v। हमें dv बटा में v बराबर 3 गुणे dr बटा में dr बटे में r को प्रूफ करना है। कैसे करना है ध्यान से देखना। आयतन जाने नहीं जब गोला के बाबू, v बराबर 4/3 पाई r का क्या हो जाएगा क्यूब। कोई दिक्कत ए बाबू ई बताओ, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 66। अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, कितना में परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या में। कितना सापेक्ष करो R के सापेक्ष, बुझा था कि ना। तो लिखेंगे dv बटे में dr 4/3 पाई नियतांक है ना बाबू। पावर आगे आता है, अब पावर में से वो घट जाता है। अवकलन के नियम 3 से कट जाएगा तो फ्री नहीं हो जाएगा। तो लिखेंगे dv dr का कैंची गुणा कर दो 4 पाई r स्क्वायर ना कितना से, और ये हो जाएगा dr। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत। चल हमें dv बटे में v का मान ज्ञात करना है ना। तो dv बटे में v, dv के जगह यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr बटे में v के जगह यहाँ पर हो 4/3 पाई r क्यूब। तीसरा कहाँ पे जाएगा, पहला पर। 4 से 4 का खेला खत्म, पाई से पाई का खेला खत्म, 2 गो r से 2 गो r खत्म, लेकिन 3 गो r है ना, एगो बचेगा। अब बचेगा वही कुछ करेगा dv बटा में v, ऊपरा बचा है तो तीसरा पहले पे गया है ना 3 और ऊपरा हो जाएगा dr बटे में r। इसका मतलब हमें पता चला कि किसी गोले के मापन में या गोले के त्रिज्या के मापन में जब आप त्रुटि करेंगे तो उसके आयतन में भी क्या होगी त्रुटि होगी। अब कितना गुना हो जाएगी 3 गुना। यही हमारा क्या है आंसर, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, प्रूफ करना था। बात समझ में आया। तो बाबू अगर चैनल अच्छा लगे तो तनी सब्सक्राइब कर दी हो, लाइक कर दी हो, और तनी शेयर करके जेकरा फायदा पहुँचेगा ओकरा फायदा पहुँचा दी हो। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलो भाई एक और सवाल करते हैं उसी जुनून से, उसी चैप्टर का सन्निकटन का। कह रहे इस बार यदि एक घन की भुजा के मापन में, माने कोई घन है ओकरा कहते जब वो नपब तो कहता कि 1% के त्रुटि करब, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी काम करते हैं तो उसके मापन में हमसे गलती होती है। कितना परसेंट की गलती? 1%। तो लिखेंगे तो उसके आयतन के मापन में जब भुजा ही गड़बड़ कर दोगे तो आयतन ना हुई। घर बनावत रहो, पिलरे कमजोर बा
तो चल दी जहाँ जाए के बा जे दिन हवा कस के आई संगे संगे तू चल देब। बात बुझाता। Yes, इसका sir. मतलब जैसे ही भुजा में गलती करोगे तो आयतन में भी क्या हो जाएगी त्रुटि। वही त्रुटि हमें क्या करना है ज्ञात करना है। मीने डीवी बटा में बी परसेंटेज का मान क्या करना है हो ज्ञात करना है। बात समझ में आया। यस सर। हाँ घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है ना केकरा सापेक्ष अवकलन करेंगे बाबू। कहता कि डी ए बटा में ए का मान दिया है क परसेंट 1% दिया नहीं है। Yes, sir. तो अवकलन करेंगे समीकरण नंबर 65 नहीं बना देंगे इसको। केकरा सापेक्ष अवकलन करबो एक के क्या है एक के मापन में त्रुटि हो रही है भुजा के मापन में त्रुटि हो रही है तो करेंगे डी भी बटे में डी ए चट देने पावर आगे आएगा क्योंकि पावर आगे आता है अवकलन करने पर और पावर में से एको घट जाता है। तो ये डी भी एक कैंची गुणा कर दो 3 ए स्क्वायर डी ए समीकरण नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत नो सर। यहाँ से हमें डीवी बटा में भी का मान ज्ञात करना है ना बाबू। चलो डीवी के जगह ये कितना 3a स्क्वायर डी ए अब भी के जगह ये पर कितना हो 3 स्क्वायर नहीं खाली एक एक क्यों दूगो से दूगो खेला खत्म। एगो बचेगा ना। हाँ। तो डीवी बटा में भी ऊपरा 3 डी ए अब बटे में केवल ए अरे बाबू यही रे जगह ही 1% एक लिखेंगे डी भी बटे में भी 3 गुणे 1% 3 काम तीन। माने कितना परसेंट की त्रुटि कर 3% देगा 3%। 3%। बात बुझाई ना Yes, sir. इज्जत के साथ उतार लो। ठीक है।